हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अग्रसर एकेडमी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको सीटेट की ओएमआर सीट किस प्रकार से फिल करनी है। दोस्तों, अगर आप सीटेट की ओएमआर सीट में कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होने वाला है। यानी कि आपकी जो ओएमआर सीट है वो हो सकता है वो चेक ही ना हो सकता है वो स्कैन करने में उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपकी लैंग्वेज के क्वेश्चन गलत हो जाएं। तो आपको वो सारी गलतियां आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको ओएमआर सीट को कैसे भरना है और कहां पर कौन सी चीज़ फिल करनी है और लैंग्वेज में कौन सी चीज़ को ध्यान देना है। अगर आपकी हिंदी संस्कृत है या संस्कृत हिंदी है या हिंदी इंग्लिश है या कोई भी अदर लैंग्वेज है, तो आपको किस प्रकार से लैंग्वेज के क्वेश्चन भरने हैं, लैंग्वेज में किस प्रकार से आपको गोला लगाने हैं, वो चीज़ आपको बहुत आसानी से मैं बताने वाला हूं। और वो चीज़ आपको ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ में इग्नोर कर दिया, आपने सोचा कि मुझे तो बनता है, मैं तो बहुत बार कर चुका हूं, तो आप कहीं ना कुछ गलती ज़रूर कर देंगे। और अगर सीटेट का पेपर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत कंपलसरी हो जाता है और आपको देखकर जाना ही चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमको बहुत बड़े बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए मैं अभी बताता हूँ कि आपको कौन सी गलतियों से बचना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। इस चीज़ को आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको कोई भी डाउट बना ना रहे। और आपने इतनी सारी पढ़ाई की है तो थोड़ा 2 मिनट आप इस वीडियो को भी दे सकते हैं। 2 से ढाई मिनट का वीडियो रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियों को नहीं करना है। वो गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट हर बार कर देते हैं और बड़ी मात्रा में उनको पेपर कैंसिल हो जाता है, उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अब वो कौन सी गलतियाँ हैं? पहले तो आपको रोल नंबर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप अपने सेंटर पर जाएंगे तो उसके 15 मिनट पहले जब उसका एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके 15 मिनट पहले आपको आपकी ओएमआर सीट दे दी जाएगी। अब ओएमआर सीट में आपको 15 मिनट में फिल करना होगा, यानी कि आपके पास 15 मिनट का समय होगा और 15 मिनट के समय में आपको अपनी ओएमआर सीट को फिल करना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ओएमआर सीट लेंगे उसमें पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा रोल नंबर का, यानी कि अनुक्रमांक का। अब आप सभी को पता होगा, यानी जो जिन लोगों को पता नहीं है कि अपना रोल नंबर किस प्रकार से भरा जाता है, तो मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, आप अपना रोल नंबर फिल करते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर कुछ भी है, मान लीजिए आपका रोल नंबर 1 2 कुछ भी है, ऐसे है। तो जैसे आपने यहाँ पर 1 भरा तो आपको 1 वाले पे गोला भी करना है। आपने 2 भरा तो 2 वाले पे गोला भी करना है। आपने मान लो अगर आपका 8 है तो आपको 8 वाले पर गोला भी करना है। तो इस प्रकार से रोल नंबर भरा जाता है, यानी कि आपका जितना अंक है उसी अंक पे आपको गोला भी करना है। और गोला करना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल कंपलसरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आपका स्कैन होता है, जब आपका ओएमआर सीट चेक होती है तो ओएमआर सीट को स्कैन किया जाता है। तो स्कैन किया जाता है तो जो आपके जो अंक होते हैं जो किसी भी काम के नहीं होते हैं, आपके वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गोले भरे होते हैं उसी को स्कैन किया जाता है और उसी को चेक किया जाता है। तो आपको गोले बहुत आराम से भरने हैं। गोले जिस प्रकार से मैंने भरे आपको ऐसे नहीं भरने हैं। गोले मतलब आपके जो गोला है उससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको अपना रोल नंबर अच्छे से भर लेना है, बिल्कुल देख देख के जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ उसी से देखकर भरना है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की गलती आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर आपकी जो ओएमआर सीट है वो पूरी बर्बाद हो जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, फिर दूसरा ऑप्शन होता है आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका का। मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर को आपको क्या भरना है और कैसे भरना है मैं बताता हूँ। तो बुकलेट नंबर में भी आपको जैसे बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें एक नंबर दिया जाएगा। उसमें कुछ भी नंबर दिया जाएगा, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी ऐसे नंबर होगा और वो नंबर आपको इसमें फिल करना है। जो नंबर उस आपकी बुकलेट में है वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और जैसे आपने यहाँ पर 1 भरा तो आपको 1 वाले पे गोला भी करना होगा। आपने यहाँ पर 8 भरा तो 8 वाले पर भी गोला करना होगा। इसी प्रकार जैसे आपने रोल नंबर भरा इसी प्रकार से आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर यानी कि मेन टेस्ट बुक लिस्ट का नंबर भी फिल करना है। और जी नंबर आपको बुकलेट में मिलेगा, उसमें लिखा होगा, उसी को फिल करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कुछ भी डाउट होता है तो आपके जो कक्ष परीक्षक होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपको वहाँ पर शर्माना नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए हैं या फिर हम इतना बड़ा सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें कोई किस प्रकार से देखेगा या कुछ भी। आपको कुछ नहीं सोचना वहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं बनता है, तो आपको आराम से अपने जो कक्ष परीक्षक होंगे उनसे
पूछ लेना है, और एक बार नहीं 10 बार पूछोगे तो वो 10 बार बताएंगे, ठीक है, वही कोई डाउट नहीं है। तो आप पूछ भी सकते हैं, बकाया आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला ऑप्शन होता है दोस्तों कि मेन बुकलेट कोड। अब वहाँ पर एक मेन जो आपकी बुकलेट होगी उसमें एक कोड दिया जाएगा, जैसे इसका कोड क्या है, एम है, तो आपको एम कोड हो जाएगा इसका। अब एम कोड आपको कहाँ भरना है दोस्तों, तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे भाषा फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, तो इसमें भी दिया हुआ है सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड। तो बुकलेट कोड में आप देख सकते हैं आपको बुकलेट कोड एम है, तो आपको एम वाले पे यहाँ पर गोला कर देना सिंपली, और इस जो डब्बा है इसमें भी बॉक्स में आपको एम बना देना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं लैंग्वेज सेकेंड में, तो इसमें भी आपका जो कोड है वो एम होने वाला, तो एम भर देंगे और एम वाले पे गोला कर देंगे। तो दोस्तों जितनी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक डिटेल्स है, रोल नंबर हो गया, बुकलेट नंबर हो गया और ये आपका कोड हो गया, तो ये आपको 15 मिनट में पूरी तैयारी आपकी कर लेनी है। 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, पूरी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, ना ही आप उस पर वाइटनर लगा सकते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई कुछ कर सकते हैं। तो आपको 15 मिनट का समय मिलेगा, 15 मिनट में आपको इतनी सारी डिटेल फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको पेपर दिया जाएगा उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसमें तो आपके 150 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यानी कि 150, लेकिन उसमें आपके 150 से ज़्यादा यानी कि लगभग 180-210 के लगभग आपको क्वेश्चन पेपर होंगे उस पेपर में। तो आपको उसमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको 150 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 150 से एक भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना होता। तो कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। सबसे बड़ा डाउट होता है लैंग्वेज के पोर्शन में, यानी कि लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत या हिंदी उर्दू कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत डाउट होता है। तो वो आपको किस प्रकार से सॉल्व करनी है उसको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, तो आप सबसे पहले आपके जो एग्जाम पेपर में जो सेक्शन होगा वो होगा CDP का। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो CDP में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। CDP के जो 30 क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से लाइन से दिए होंगे, तो आप लाइन से उसके CDP के गोले लगा सकते हैं। जिस प्रकार जो भी उसका ऑप्शन हो 1 2 3 4 में से आप उसमें ऐसे गोले लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में के भी 31 नंबर से 60 नंबर तक उसके होंगे, तो इसमें भी आप ऐसे गोला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका सही हो उसमें गोला लगा देंगे। अब तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका EVS यानी कि पर्यावरण का। उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी आप जो भी आपका 1 2 3 4 में से सही होगा उसमें भी आप गोला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज के पोर्शन में। और यहाँ पर सभी लोग जो पहली बार अगर CTET का एग्ज़ाम देते हैं तो वो गलतियाँ करते हैं। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑफलाइन में तो ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑनलाइन में ये गलती नहीं होती थी। अब ये कौन सी गलती है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस गलती को आपको नहीं करना है। अगर इस गलती को आप कर देते तो आपको 30 नंबर का नुकसान सीधे सीधे हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ 120 नंबर का ही माना जाएगा, और 120 नंबर में फिर आपको 90 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सी गलती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए आपकी 2 लैंग्वेज होगी, आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें 2 लैंग्वेज होंगी। मान लीजिए आपकी पहली लैंग्वेज है वो हिंदी हो जाती है, और दूसरी लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। मैंने मान लिया कि पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, और संस्कृत आपकी सेकंड लैंग्वेज हो गई। तो जैसे ही आप फर्स्ट लैंग्वेज का पोर्शन खोलेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक आप खोलेंगे, तो उसमें आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भाषा फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट लिखा होगा, क्योंकि आप भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें आपका हिंदी है तो हिंदी के 30 क्वेश्चन दिए होंगे, और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन दिए होंगे। मतलब भाषा फर्स्ट में आपके हिंदी के भी 30 क्वेश्चन होंगे और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन होंगे। अब आपको आपके एडमिट कार्ड में से देखना है कि आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या संस्कृत है। अगर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आपको भाषा फर्स्ट के हिंदी के 30 क्वेश्चन कर देने हैं, और संस्कृत के भाषा फर्स्ट के लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन को छोड़ देना है, उसको टच भी नहीं करना दोस्तों। बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले हिंदी के 30 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद संस्कृत के 30 क्वेश्चन कर देंगे। तो भाषा फर्स्ट में 2 भाषाएं होगी, हिंदी भी होगी और संस्कृत भी होगी। तो आपको हिंदी को करना है और संस्कृत को छोड़ देना है, उस वाली संस्कृत को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर इस संस्कृत को आप कर देते तो आपके एक भी नंबर नहीं जुड़ेंगे,
और आपके 30 नंबर अलग से काट लिए जाएंगे। तो इस वाली संस्कृत को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है जो लैंग्वेज फर्स्ट में होगी, ठीक है ना। यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी जो एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग है, अगर संस्कृत है तो संस्कृत को सॉल्व करेंगे, हिंदी को नहीं करेंगे। अगर हिंदी है तो हिंदी को सॉल्व करेंगे, संस्कृत को छोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। और दूसरी चीज़ होती है लैंग्वेज सेकंड। जैसे अपने लैंग्वेज फर्स्ट की उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड होती है। अब लैंग्वेज सेकंड में फिर आपने सब माना कि आपकी लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है या हिंदी है, संस्कृत या हिंदी में से कुछ हो गया। तो लैंग्वेज फर्स्ट तो आपकी हिंदी हो चुकी थी, तो आपको लैंग्वेज सेकंड में भी 2 भाषाएं होगी, हिंदी भी होगी और संस्कृत भी होगी। तो लैंग्वेज सेकंड में आपको संस्कृत के क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हिंदी के क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है। आप समझ गए? यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में भी 2 भाषाएं होगी, उसमें से आपको अपनी भाषा चॉइस करनी है, और लैंग्वेज सेकंड में भी 2 भाषाएं होगी, उसमें से आपको अपनी भाषा चॉइस करनी है। यानी कि 2 में से सिर्फ एक जो आपकी लैंग्वेज होगी उसी को सॉल्व करना है, और एक लैंग्वेज को छोड़ देना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। तो उसके 30 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके CDP के हो जाएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके EVS के हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट के हो जाएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेकंड के हो जाएंगे। कुल मिला के देखा जाए तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट के आपको 30 क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि उसके बाद 60 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 30 को छोड़ देना है, और 30 आपको लैंग्वेज सेकंड की करनी है। तो इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत लाभ करेगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो अब वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बने रहिएगा, और अच्छे से पेपर दीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत आपने मेहनत की है, आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कहाँ गए?